नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका महाभारत की इस यात्रा के तीसरे एपिसोड में। आज हम पांडवों और कौरवों के परिवार की शुरुआत से परिचित होंगे। ये कहानी है राजा शांतनु, उनकी पत्नी गंगा और उनके परिवार की, जिनसे महाभारत का संघर्ष शुरू होता है। महाभारत की शुरुआत होती है कुरु वंश से, जिसके महान राजा थे राजा शांतनु। शांतनु का जीवन बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था। वो हस्तिनापुर के सम्राट थे और उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया। गंगा एक दिव्य नदी देवी थी और उनका विवाह शांतनु से बहुत ही रहस्यमय था। गंगा ने शांति से अपना जीवन बिताने के लिए एक अजीब शर्त रखी। वो शांतनु से कहती है कि वो उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं करेंगे। गंगा और शांतनु के संतानें हुई, लेकिन गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक एक करके उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने गंगा से कभी सवाल नहीं किया क्योंकि उन्होंने वचन लिया था। अंत में गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और यह बच्चा था भीष्म पितामह, जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बने। गंगा ने भीष्म को छोड़कर शांतनु से विदाई ले ली और अपने मिशन में चली गई। भीष्म पितामह की कहानी महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कई कष्ट और तपस्या को सहा, लेकिन हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन किया। इसके बाद राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, जो एक साहसी और मजबूत महिला थी। सत्यवती से उन्हें 2 पुत्र हुए, चेतु और व्यास, जिनका महाभारत में बड़ा योगदान था। राजा शांतनु के बाद उनके 2 बेटे थे, धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, और पांडु, जो शक्तिशाली और वीर थे। अब हम आते हैं पांडवों और कौरवों की कहानी पर। पांडु के साथ कुंती और मद्री का विवाह हुआ। कुंती के पास एक विशेष मंत्र था जिसके द्वारा वह देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने यमराज, वायु और इंद्र से पुत्रों को जन्म दिया। कुंती के 5 बेटे हुए, जिनका नाम था युधिष्ठिर, यमराज के पुत्र भीम, वायुदेव के पुत्र अर्जुन, इंद्र के पुत्र नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव महाभारत के महान नायक बने और उनके जीवन की कहानी संघर्ष, बलिदान और धर्म की कहानी थी। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, उनकी भी संतानें थीं। ये थे कौरव, जिनकी संख्या कुल 100 थी। प्रमुख कौरव थे दुर्योधन और दुशासन। पांडव और कौरव दोनों ही परिवारों के बीच संघर्ष की जड़ें यहीं से शुरू होती है। जबकि पांडवों का जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर था, कौरवों का मार्ग अधर्म और अमानवीयता की ओर था। और यहीं से महाभारत के युद्ध की कहानी आकार लेने लगती है। आज हमने देखा कि कैसे पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ और किस प्रकार ये दोनों परिवार महाभारत के युद्ध की जड़ बने। इन दोनों परिवारों के बीच संघर्ष सिर्फ एक राजसी ताज के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ के बीच का संघर्ष था। ये संघर्ष महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण वजह बन गया। अगले एपिसोड में हम पांडवों और कौरवों की शिक्षा पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों परिवारों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद और नमस्कार।